दोस्तों, मैं भावना आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में शब्द विचार की क्लास पढ़ाएंगे। अगर आपने इससे पहले वर्ण विचार की क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। और आज की क्लास हम पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा भाषा के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। ध्वनि व्यवस्था से तात्पर्य आ, ई, उ, का, खा, गा, घा। शब्द रचना से तात्पर्य जैसे हिंदी में आधे अक्षरों का भी विधान है और इसकी मात्राओं के अलग लिपि चिन्ह होते हैं, लेकिन और भाषाओं में मात्रा के अलग लिपि चिन्ह नहीं होते हैं। और अब देखते हैं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते, वाक्य का राम घर जाता है। इसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, राम गोज टू होम। तो राम क्या हुआ? कर्ता। घर क्या हुआ? कर्म। जाता है क्या हुआ? क्रिया। अंग्रेजी में राम क्या हुआ? कर्ता, है ना। गोज क्या हुआ? क्रिया। होम क्या हुआ? कर्म। तो हिंदी में कर्म पहले आता, क्रिया बाद में आती है। अंग्रेजी में क्रिया पहले आती, कर्म बाद में। तो ये अंतर हो जाता है। अब है एक सुनिश्चित अर्थ। सुनिश्चित, हर प्रत्येक शब्द का एक अर्थ निश्चित है ना। जैसे घर का, घर से ही अर्थ लेते हैं, हमें पता है कि घर का अर्थ घर ही होगा, है ना। होम का घर से लेते हैं। एक सारे सब भाषाओं में अर्थ शब्दों के फिक्स होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात हो रही तो वह वर्ण होगी, लेकिन सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात होगी तो वह शब्द होगी। सार्थक का अर्थ क्या होता है? अर्थ का इस शब्द में शामिल होना। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हमने का, मा, ला, एक से अधिक वर्ण ले ली और मिला के बना दिया कमल। तो कमल से हम लोग अर्थ फूल से लेते, तो सार्थक ध्वनि समूह है। ऐसे हम लोग ला, मा, ला, मा, ला को मिला देंगे तो लमल बन जाएगा, कोई सार्थक ध्वनि समूह नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं शब्द के भेद। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर 4 भेद किए गए हैं। इसमें पहला उत्पत्ति के आधार पर, तो हम देखते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में जैसे शब्द प्रयोग में लाते थे वैसे हिंदी में भी हम लोग वही शब्द प्रयोग में लाते। जैसे संस्कृत में प्रयोग करते थे वैसे ही हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते कुछ उदाहरण, जैसे अग्नि, जैसे संस्कृत में लिखते पढ़ते थे वैसे ही हिंदी में भी करते हैं। माता है, पिता है, प्रकाश है, सूर्य है, चंद्र है, आशा है, दृष्टि है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब हम देखते तद्भव शब्द। तत् का अर्थ क्या है? उससे। भव का अर्थ है होना। संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जो पाली, अपभ्रंश, प्राकृत भाषा के प्रभाव में आकर के उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, रूप बदल जाते। जैसे ऊंट है, ऊंट का मूल रूप क्या था? ऊंट, उष्ठ, है ना। आधा का मूल रूप क्या था? अर्ध। हाथ का मूल रूप क्या था? हस्त। ग्वाल का मूल रूप क्या था? गोपाल। कपूर का मूल रूप क्या था? कर्पूर। केला का मूल रूप क्या है? कदली। चंदा का मूल रूप क्या है? चंद। सूरज का मूल रूप क्या है? सूर्य। दही का मूल रूप क्या है? दधी। तांबा का मूल रूप क्या है? ताम्र। अब है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में जन्मा। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनका जन्म अपने देश में हुआ हो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग अपने व्यवहार संपर्क में आकर के बहुत से शब्द को निर्मित कर लेते हैं ना। जैसे अपने देश की बहुत सी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, तो उनके प्रभाव में आकर के हम लोग हिंदी में भी बहुत से शब्द प्रयोग में लाने लगे। वो सब सारे क्या कहलाते? देशज शब्द।
जैसे उदाहरण देखते, थैला है, गड़बड़ है, पगड़ी है, लोटा है, ठेठ है, खचाखच है, फटाफट है, मुक्का है। अब अपनी मनगढ़ंत से, अपने मन से ही बना लेते सब। देखते हैं कुछ उदाहरण, ऊधम, अंगोछा, खुरपा, ढोल, लपलपाना, बुद्ध, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट। द्रविड़ भाषा अपने देश की भाषा है, लेकिन हम लोग इसके शब्दों को हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। जैसे अनल है, कटी है, चिकना है, ताला है, लुंगी है, डिल्ली है, डोसा है। अब जो कोल संथाल बोलियां हैं, इसके भी शब्द हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। कपास का तो कितना करते हैं, पान का भी बहुत करते हैं। परवल है, बाजरा है, सरसों है। अब हम देखते हैं विदेशज या विदेशी या आगत शब्द। विदेशज का अर्थ है विदेश में जन्मा, आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हों, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुत से देश हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं ना, तो उनके सारे शब्द होते हैं, है ना, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो हम लोग उनके व्यवहार या संपर्क में आकर के अपनी हिंदी में भी उनके शब्दों को बोलने लगे। जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं, देखो ते उदाहरण, अपील है, मजिस्ट्रेट है, जज है, पुलिस है। जज पुलिस तो बहुत प्रचलित हो गए, है ना। टैक्स है, कलेक्टर है, अफसर है, हिंदी में कितना प्रयोग करते हैं। पेन डॉक्टर भी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं ना, बहुत डेली दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं फारसी को शब्द। आराम है, आवारा है, आवाज है, किसमिस है, खाक है, चश्मा है, गुलाब है, चालाक है, जलेबी है, मकान, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हम देखते हैं पुर्तगाली के। अलमारी है, आलपिन है, इस्पात है, कमीज है, काफ़ी है, काजू है, गमला है। चाबी का देखो हम लोग डेली प्रयोग करते हैं। बाल्टी देखो है, बाल्टी का हम लोग पुर्तगाली शब्द प्रयोग करते हैं। बोतल है, संतरा देखो एक फल है, लेकिन पुर्तगाली शब्द है ना, हिंदी में बोलते हैं। तुर्की के देखो बहादुर है, कुर्ता, कैंची, चाकू, कितने प्रचलित हो गए ये हिंदी में, है ना। दरोगा है, चम्मच है, तमंचा है, बीवी है। ऐसी फ्रांसीसी शब्द देखो, फ्रांसी अंग्रेजी एक फ्रांसीसी शब्द है। काजू है, कारतूस है, कूपन है, मेयर है, मार्शल है। चीनी के देखो चाय, चाय हम लोग डेली पीते हैं, ये चीनी शब्द है। लीची फल है, देखो चीनी शब्द है। चीकू, चीकू भी फल है, चीनी शब्द है। चीनी देखो हम लोग चीनी का हिंदी में शक्कर है, लेकिन हम लोग चीनी शब्द ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तूफान देखो, तूफान आ गया है ना, ये भी एक चीनी शब्द है। डच का देखो तुरुप, चिड़िया देखो, चिड़िया एक डच शब्द है, पता थोड़ी था, हिंदी में देखो प्रयोग करते हैं हम लोग, है। जर्मनी के कुछ नाजीवाद है, किंडरगार्टन, कुछ विशेष शब्द हैं, ज़्यादा नहीं है। तिब्बती के डांडी है, लामा है। रूसी के बुजुर्ग है, सोवियत है, लेना है, रूबल है। यूनानी की एकेडमी, एकेडमी देखो हम लोग हिंदी में कितना प्रयोग करने लगे हैं। एटलस है। टेलीफोन देखो, टेलीफोन यूनानी शब्द है, हिंदी में कितने आराम से हम लोग प्रयोग करते हैं। जापानी देखो रिक्शा, रिक्शा रिक्शा ले इधर आओ, देखो है जापानी शब्द है, हिंदी में प्रयोग करते हैं। सायोनारा है। अब है संकर शब्द। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, संकर शब्द कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, वर्ष, वर्ष क्या है, संस्कृत का शब्द। गांठ क्या है, हिंदी का शब्द, तो मिला के बना लिया हमने वर्षगांठ। उद्योगपति, उद्योग क्या है, संस्कृत का शब्द। पति क्या है, हिंदी का शब्द, मिला के बना लिया उद्योगपति। रेल यात्री, रेल क्या है, इंग्लिश का शब्द, अंग्रेजी का। यात्री क्या है, हिंदी का, मिला के बना लिया हमने रेल यात्री। एक संकर शब्द का उदाहरण हो गया। टिकट घर, टिकट क्या अंग्रेजी का शब्द, घर क्या हिंदी का, मिला के बना लिया टिकट घर। जांच करता, जांच करता है, जांच क्या है, फारसी शब्द। करता क्या हिंदी का, मिला के बना लिया जांच करता। ये शब्द संकर शब्द के उदाहरण है। अब हम देखते शब्दों के रचना बनावट के आधार पर। तो इसमें पहला है रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जो अन्य शब्दों से मेल से ना बने हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द को हम लोग
अयौगिक या मौलिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, चावल। चावल का हमने चावाला अलग अलग कर दिया, कोई सार्थक खंड नहीं हुआ, है ना। दिन, दिन को अलग कर दो, सार्थक खंड नहीं होगा। और देखते हैं उदाहरण, घर है, मुंह है, घोड़ा, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। अब है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उससे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द का निर्माण कैसे होते हैं? जैसे कि प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास विधि द्वारा इन शब्दों को हम निर्माण कर लेते हैं। और शब्द को, दो शब्द भी मिलकर भी हम यौगिक शब्द बना लेते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, विज्ञान। विज्ञान में बी क्या? उपसर्ग है, ज्ञान क्या है? शब्द है, मिला के हमने एक यौगिक शब्द बना लिया, विज्ञान। ऐसे सामाजिक है, सामाजिक में समाज क्या है? शब्द। एक क्या है? प्रत्यय है। विद्यालय में विद्या क्या है? शब्द है। आलय क्या है? प्रत्यय। राज में राज और पुत्र मिला के एक बना लिया शब्द, राजपुत्र। तो ये सब यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष अर्थ हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, मतलब योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे तो दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं लेकिन उनका अर्थ विशेष में ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ क्या हुआ? पीला अंबर, लेकिन हम लोग पीताम्बर सुनते ही पटका समझ लेते हैं ना। जलज, जलज का अर्थ क्या हो? जल में जन्मा हुआ, लेकिन हम लोग इस जलज का अर्थ कमल से लेते हैं, विशेष कर लेते हैं। लंबोदर, लंबोदर का अर्थ क्या है? लंबा उदर, लेकिन लंबोदर हम लोग गणेश जी को कहते हैं, विशेष अर्थ में लेते हैं। दशानन, दशानन का क्या अर्थ है? 10 सिर वाला है, तो दशानन सुनते हैं रावण का ध्यान हुआ था। नीलकंठ शिव जी का नाम है ना, लेकिन इसका अर्थ क्या? नीला हो कंठ जिसका है, विशेष अर्थ में लेते हैं। गिरधारी, गिर को धारण करने वाला। गिरधारी से हम लोग कृष्ण को समझते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं शब्द के प्रयोग एवं रूप के आधार पर। तो पहला इसमें विकारी शब्द। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा है। संज्ञा के बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनको लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ते हैं, इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कुर्सी है। कुर्सी में एक वचन में हम लोग कुर्सी लिखेंगे, बहुवचन में कुर्सियाँ लिखेंगे। मेज का भी है, एक वचन में हम लोग मेज लिखेंगे, बहुवचन में मेज लिखेंगे। किताब है, लड़का है। और अब देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भी सारे शब्द विकारी शब्द होते हैं। जैसे यह है, एक वचन में हम लोग यह का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में ये का प्रयोग करते हैं। वह है, हम है, तुम है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। विशेषण में, विशेषण में देखो, अच्छा एक वचन होगा तो हम लोग अच्छा प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो अच्छे प्रयोग करें। ऐसी बुरा है, मीठा है, सरल। ये लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव में आकर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। विकारी शब्द ये सारे होते हैं। क्रिया, क्रिया खेलना है, कूदना है, जागना है, सोना। अब एक उदाहरण ले ले, खेलना। खेलना काल के साथ वर्तमान में होगा तो खेलता है करेंगे, है ना, और अगर भविष्य में होगा तो खेलें करें। तो इन सब पर लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव पड़ते ये रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे इनके शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब है अविकारी या अव्यय शब्द। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण के शब्द आज है, कोई भी इन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, कल पर भी नहीं पड़ेगा, है। अब है, इधर है, क्या है, कैसे है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। संबंध बोधक है, का है, से है, पर है, नीचे है, आगे है। समुच्चय बोधक शब्द देखो, परंतु है, दो वाक्यों को मिला के बनाते, लेकिन पर लिंग, वचन, कारों का को प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए, तो है, क्योंकि है। विषय बोधक देखो, आहा, हाय, राम, राम, है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता लिंग, वचन, कारक का। ये सारे क्या है? अविकारी शब्द। अब हम देखते हैं शब्दों के भेद अर्थ के आधार पर। तो इसमें पहला एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है,
एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, दिन का हम लोग और कोई अर्थ नहीं समझ लेते हैं, दिन ही समझते। धूप है, लड़का, लड़का देखो और कोई अर्थ नहीं लेते। पहाड़ है, नदी है। अब है दूसरा अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हार है, हार का हम लोग गले का हार भी समझते, पराजय से भी समझते। कनक है, कनक का एक अर्थ सोना भी होता है, दूसरा धतूरा भी होता है, एक से अधिक अर्थ होते हैं, हाँ, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब है तीसरा पर्यायवाची समानार्थी शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, एक जैसा अर्थ होता है ना, किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले, है ना, समान अर्थ का प्रतीत कराते हो, है ना, ऐसे शब्द। जैसे कि उदाहरण देख ले, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, इन सब का एक ही अर्थ है अमृत, अमृत से ही लेते हैं ना। गगन है, नभ है, अंबर है, व्योम, इन सब का क्या अर्थ है, एक ही अर्थ है आकाश। तो ये सारे शब्द क्या हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अब हम देखते हैं विलोम या विपरीतार्थक शब्द, एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे एक दूसरे के शब्द, वो क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। जैसे कि दिन का उल्टा क्या हुआ, रात, कल का उल्टा क्या हुआ, आज, तो ये क्या है, विलोम शब्द। समुच्चरित या श्रुत भिन्नार्थक युग्म शब्द, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है समुच्चरित श्रुत भिन्नार्थक युग्म शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते, अंश, अंश, पहले वाला अंश बोलने में तो एक ही उच्चारण करने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे अंश पहले वाले का कंधा है, दूसरे का भाग है। ऐसी और उदाहरण देखते, आदि पहले वाले का क्या, आरंभ है, और दूसरे वाले का आदि का अभ्यस्त है। अब हम देखते शब्द समूह के लिए एक शब्द, जब किसी वाक्य या वाक्यांश समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। जैसे कि बहुत से सारे शब्दों को मिलकर कि हम लोग एक शब्द बना लेते, जैसे अतिथि है, उन सारे शब्दों को एक ही अर्थ प्रतिनिधित्व करता है, एक ही शब्द उनका पूरा अर्थ दे देता है। जो अपनी बात से न टले, है ना, तो उसका एक ही शब्द प्रतिनिधित्व करते पूरे अर्थ का, अटल है। ऐसे बहुत सारे शब्द। अब है समूहवाची शब्द, ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर, तो हम लोग एक शब्द दे दे गट्ठर, है ना। गुच्छा है, अंगूरों का गुच्छा होता है ना। अब हम देखते हैं ध्वन्यार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित, उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दाड़ना है, भौंकना है ना, ये पशुओं की बोली ध्वन्यार्थक शब्द में आ जाती है ना। चहचहाना है, गुटरगू है, पक्षियों की बहुत सी बोली ध्वन्यार्थक शब्द में आ जाती हैं। कुछ जड़ पदार्थ होते जैसे बादल का गरजना, ये ध्वन्यार्थक शब्द है। कुंडी का खटखटाना, है ना, रेलगाड़ी की आवाज़ छुक 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 छुक, ये भी ध्वन्यार्थक शब्द हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।